राइट, लेट्स स्टार्ट। आज हम इंग्लिश का स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सिलेबस में ये है आपकी यूनिट 1.2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। 60 में से नियर अबाउट 10 to 15 मार्क्स का ये चैप्टर आता है आपका, सो इट्स दैट मच इम्पॉर्टेंट। तो आज हम करने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। वर्बल, देखिए इसका फर्स्ट पार्ट जो था हम वो पिछले उनमें करवा चुके हैं, वो आपके सेशनल्स में भी आ चुका है। आई गेस फर्स्ट सेशन में आया था, तो अभी सेकंड सेशन में भी आपकी ग्रामर आई थी और कुछ राइटिंग का पार्ट आया था। लेकिन इसमें अब जो फाइनल एग्जाम है उसके अंदर आपका इस यूनिट का सेकेंड पार्ट आएगा, ठीक है। तो हम उसी से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ द, क्या होता है कम्युनिकेशन? इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ इन्फॉर्मेशन। ट्रांसफ़र यानी आप इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम, कहाँ से? वन पर्सन, एक आदमी से किसको? दूसरे आदमी को, टू अनदर पर्सन। और ऐसा भी हो सकता है जैसे मैं लेक्चर बना रहा हूँ, लेक्चर सब बच्चों के पास जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या हो गया? ग्रुप ऑफ पर्सन्स, यानी बहुत सारे लोगों को अगर कोई इन्फॉर्मेशन सेंड की जा रही है तो, ठीक है। जैसे रेडियो के अंदर एक होस्ट होता है, वो आवाज़ बोलता है, वो कुछ बोलता है तो वो सबको सुनाई देता है, तो वो क्या कर रहा है? ग्रुप ऑफ पर्सन्स यानी बहुत दुनिया को वो सुनाई दे रही है, तो वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, ट्रांसफर हो रही है वो इन्फॉर्मेशन, राइट। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, इसमें क्या चीज़ और इंक्लूड होती है? जो ऑल्सो इंक्लूड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर देखो सिर्फ भेजनी नहीं है इन्फॉर्मेशन, उसको समझना भी जरूरी है। सो अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझना, राइट। आपको समझ में भी आनी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन जो भेजी है, ठीक है। और मैसेज हो सकता है, इन्फॉर्मेशन हो सकती है। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, राइट, इन्फॉर्मेशन। और मैसेज तो आपको पता ही है, बाय द रिसीवर, तो रिसीवर को समझना भी जरूरी है जो कि सेंडर ने सेंड किया। सो अकॉर्डिंग टू न्यूमैन एंड समर, ये एक डेफिनेशन है न्यूमैन एंड समर के अकॉर्डिंग, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज यानी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना, ठीक है, एक दूसरे को समझाना, बताना है। ऑफ फैक्ट्स जो होते हैं आपके, फैक्ट क्या यानी जैसे फैक्ट है कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य हमेशा ईस्ट से ही निकलता, तो एक फैक्ट है जिसको आप झुठला नहीं सकते। तो इस टाइप से क्या हो गया? फैक्ट हो गई। ये आइडियाज़, मेरे मन में कोई आइडिया आ रहा है, कोई विचार आ रहा है, तो वो आइडियाज़ हो गए। ओपिनियंस, मेरी किसी चीज़ के प्रति क्या ओपिनियन है, मैं कैसा सोचता हूँ किसी चीज़ के बारे में, क्या राय है, जो राय होती है आपकी उसको हम बोलते हैं ओपिनियन। और इमोशंस तो आपको पता ही है, जो हम हंसना, रोना, गाना, ये सब इमोशंस के अंदर आते हैं। बाय टू और मोर पर्सन्स, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो एक्सचेंज होता है फैक्ट्स का, आइडियाज़ का, ओपिनियंस का, इमोशंस का, उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, अगर वो एग्जाम में आपसे पूछते हैं डिफाइन कम्युनिकेशन, तो उसमें आप ये लिख सकते हो, राइट। ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। द इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड। अब देखो, जो इन्फॉर्मेशन आप भेज रहे हो, जो सूचना आप भेज रहे हो, जो विचार आप भेज रहे हो, आइडियाज़ का मतलब होता है विचार, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया? सूचना। जो सूचना या इन्फॉर्मेशन आप भेज रहे हो या विचार आप भेज रहे हो, दैट कैन बी एक्सप्रेस बोथ वर्बली का मतलब क्या हुआ? जिसमें कोई चीज़ वर्ब्स के थ्रू आप इंटरेक्ट करते हो, कम्युनिकेट करते हो। नॉन वर्ब्स के थ्रू, यानी बिना बोले, बिना समझे, बिना वर्ड्स के जो आप इंटरेक्शन होती है वो होती है नॉन वर्बल इंटरेक्शन। अच्छा, तो इसके बेसिस पे अगर हम कम्युनिकेशन को डिवाइड करें तो कितने टाइप की आ गई? वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, वर्बल, नॉन वर्बल। अगर आपसे पूछे डिफाइन कम्युनिकेशन एंड राइट इट्स टाइप्स, तो उस केस में आप क्या लिखोगे? दो टाइप की कम्युनिकेशन होती है, कौन सी? पहले तो डेफिनेशन लिख दोगे कम्युनिकेशन की, उसके बाद टाइप्स कौन से हो गए? एक हो गया वर्बल कम्युनिकेशन, एक हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो देखो अब ये चार्ट हो गया, वर्बल और नॉन वर्बल के टाइप्स हो गए अलग से। फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, सबसे पहले कितने टाइप की कम्युनिकेशन है? एक वर्बल, एक होगी नॉन वर्बल। अब वर्बल में क्या आएंगे? वर्ड्स होंगे। अब वर्ड्स आप बोल भी सकते हो और लिख भी सकते हो, ठीक है। तो जो बोल रहे हो उसका वो क्या हो गया? ऑरल कम्युनिकेशन, राइट। जो लिख रहे हो, लिखित हो गया, जो वो क्या हो गया आपका? रिटन कम्युनिकेशन, जो लिखित होता है। लिखित कैसे? जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें लिखा गया होता है ना, आप उसको पढ़ते हो, ठीक है। बुक्स जो होती हैं आपकी, वो रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट है। ऑरल कम्युनिकेशन क्या है? जो बोल के बताई जाते हैं, जो आप आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो, जो वर्ड्स बोल के आप कोई भी बात समझ पा रहे हो, तो वो आपकी क्या होगी? ऑरल कम्युनिकेशन, राइट। अच्छा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके तीन टाइप्स के होते हैं। विजुअल साइंसेस में आप कोई वर्ड्स यूज़ नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट है। नॉन वर्बल का मतलब नो वर्ड्स, कोई वर्ड्स नहीं यूज़ कर रहे, आप कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। तो विजुअल साइंस, आंखों से आप इशारे करके बता रहे हो, जैसे ये 5 हैं, ये 6 हैं। ऑडियो साइंस का मतलब क्या होता है? आप इन अ वे क्या कर रहे हो? कोई आप सिग्नल कोई ट्यून बजा रहे हो, आप उसको उसके थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। कई ओपेराज होते हैं, कई शोज़ होते हैं स्टेज के ऊपर, तो उसके अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो आपको क्या होता है? एक टाइप से ऑडियो साइंस होता है। उसके इसमें कई बार आपके जो एक्टर्स हैं वो कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन फिर भी उन ऑडियो साइंस की मदद से हमें सारी सिचुएशन समझ में आ जाती है। तो ये भी पार्ट है किसका? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का।
एंड थर्ड वन इज़ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ही आप किसी भी बात को कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। जगह अगर किसी को डर लग रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग होगी, अगर वो कॉन्फिडेंट है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग होगी। तो ये सारे किसका पार्ट होगा जिसमें वर्ड्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो ये कौन सा हो गया अपना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, राइट। अच्छा, अब इन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के, ठीक है। देखो पहले तो ये बता रहा है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, जस्ट अ मिनट। राइट, अब देखते हैं मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। देखो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन रेफर टू, मेथड्स किस टाइप के हो सकते हैं कम्युनिकेशन, रेफर टू द इंस्ट्रूमेंट्स, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं थ्रू विच कम्युनिकेशन इज चैनलाइज, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन चैनल की जाती है, ठीक है। दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो अभी हम देखते हैं इनको, वर्बल और नॉन वर्बल को, राइट। देखो अभी मैं बता रहा था वर्बल के मतलब अंदर क्या होगा, वर्ड्स। सो कम्युनिकेशन बाय यूजिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज भाषा, आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाषा के अंदर क्या चीज़ यूज़ होती है, वर्ड्स यूज़ होते हैं, शब्द यूज़ होते हैं जहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या चीज़ होगी आपकी वर्बल कम्युनिकेशन, इज कॉल्ड एज वर्बल कम्युनिकेशन। तो इट इज़ द यूज़ ऑफ वर्ड्स। देखो आगे ना इंपॉर्टेंट वही बात, वर्ड्स एंड साउंड्स, वर्ड्स के साथ साउंड्स भी इन्वॉल्व होंगी, तभी तो वर्ड का कोई मतलब है आपका। फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, क्या एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए मैसेज, वर्ड्स आप यूज़ करोगे, ठीक है, और साउंड्स आप यूज़ करोगे, तभी तो वर्ड आपके वो होंगे। जैसे सपोज कर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ, तो उन वर्ड्स को मैं बोल पा रहा हूँ, तभी तो वो आपको समझ में आ रहे हैं, एग्जैक्टली। तो इसीलिए वर्ड्स एंड साउंड्स दोनों कंबाइन किए गए इसमें, ठीक है। वर्ड शब्द और साउंड क्या, आवाज़, राइट। इसको आप ध्वनि भी बोल सकते हो, ध्वनि, राइट। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अब इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक क्या है ऑरल कम्युनिकेशन, दूसरा क्या है रिटन कम्युनिकेशन, राइट, जहाँ पे वर्ड्स आपके यूज़ हो रहे होते हैं, साउंड्स यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑरल कम्युनिकेशन। ऑरल कम्युनिकेशन क्या है, ऑरल कम्युनिकेशन इज दैट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ये वो चैनल है कम्युनिकेशन का जिसके अंदर मैसेज इज ट्रांसमिटेड, जिसमें मैसेज जो है, सूचना कैसे ट्रांसमिट की जा रही है, इन स्पोकन फॉर्म, बोल के। ऑब्वियस सी बात है, ओरल का मतलब बोलना, तो बोल के जब आप किसी भी मैसेज को ट्रांसमिट करोगे किसी कम्युनिकेशन के चैनल के थ्रू, कम्युनिकेशन का चैनल क्या होता है, जिस माध्यम से आप कोई बात बोलते हो, बात आप कम्युनिकेट करते हो, तो जब आप बोल के करोगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा आपके पास, ओरल कम्युनिकेशन। तो यही हो गया आपका ओरल कम्युनिकेशन। सो ओरल कम्युनिकेशन इज दैट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इन विच मैसेज इज ट्रांसमिटेड, जिसके अंदर मैसेज ट्रांसमिट किया जाएगा, भेजा जाएगा। ट्रांसमिट का मतलब होता है भेजना, राइट, इन स्पोकन फॉर्म, बोल के भेज रहे हो आप मैसेज को। द मेन फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन आर, अच्छा अब कैसे कैसे हो गए, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, आप अपने दोस्त के साथ बैठ के आमने सामने बात कर रहे हो, ठीक है, आमने, देखो ये पेपर में आपको नहीं लिखना है, ये तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ इन नोट्स के अंदर, आमने सामने बात करना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो गया। ये आपका क्या हो गया, ओरल, बोल के आप कर रहे हो। दूसरा टेलीफोनिक टॉक, टेलीफोन पे अगर हम बात करते हैं, हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे लेकिन फिर भी हम बोल के बात कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो गया, ओरल कम्युनिकेशन। तीसरा क्या, कंप्यूटर वॉइस मेल के अंदर आप क्या करते हो, मैसेज अपना रिकॉर्ड करके भेज देते हो, वॉइस मैसेज, तो उसी टाइप से वो मैसेज वो क्या होगा, रिसीवर के पास जाएगा तो रिसीवर उसको पढ़ लेगा, ठीक है। तो ये वॉइस मेल होगी आपका, किसके थ्रू भेजते हो आप, इंटरनेट के थ्रू आपको वो करते हो, राइट। उसके बाद होगी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर क्या होता है, एक स्पीकर होता है, ऐसे एक स्पीकर है, वो स्पीकर बोल रहा है, उसके आसपास सारे लोग बैठे हुए हैं, वो उसको सुन रहे हैं कॉन्फ्रेंस के अंदर, राइट, बहुत सारे लोग। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहा है ना। फिर ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया आपकी टाइप से फेस टू फेस भी हो सकती है, और ये इसके जो आइडियाज़ हैं वो यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं, जो स्पीकर को बताए, या फिर ये अपने आइडियाज़ से यहाँ तक ईजिली कम्युनिकेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कॉन्फ्रेंसेस के बाद एक और इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होगी, सेमिनार्स के अंदर भी क्या होता है, सेमिनार में भी यही होता है, एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है, बड़ी सी स्क्रीन पे स्पीकर क्या करता है, आपको सारा जो उस पर कंटेंट चल रहा है उसको क्या कर रहा है, आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा है। एक्सप्लेन करने के ये बच्चे बैठे हुए हैं सारे के सारे, तो उस सेमिनार के अंदर क्या कर रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं उस स्पीकर को, ठीक है, जैसे क्लास होती है वैसे एक टाइप से सेमिनार। मीटिंग्स भी आपकी क्या होगी, मीटिंग्स के अंदर क्या होता है आपका, सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, स्पीकर होता है एक मेन, सारे बाकी लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो उसमें भी क्या बोल के ही आप कम्युनिकेट कर रहे हो, यानी हर केस के अंदर अगर आप बोल के कम्युनिकेट कर पा रहे हो तो वो किसका टाइप हो गया आपका, ओरल कम्युनिकेशन का, राइट। उसके बाद लास्ट क्या हो गया, लेक्चर्स में भी तो यही होता है, टीचर बताता है, स्टूडेंट सुनते हैं, तो सेम क्लास केस हो गया ये, ठीक है। सोशल और कल्चरल अफेयर्स, ठीक है, यहाँ जहाँ पे आपके गाने वाने गाए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपके फेस्टिवल्स होते हैं, उस टाइप के जो हो गए आपके, तो उस केस में भी क्या हो रहा है, बोल के ही सारी बातें हो रही हैं, डांस हो रहा है सारा, तो ये भी क्या हो गया आपका ओरल कम्युनिकेशन हो गया।
लास्ट वन इज़ रेडियो एंड टेलीविजन। रेडियो एंड टेलीविजन के अंदर क्या चीज़ आती है आपकी इंपॉर्टेंट, आपको पता ही है। तो रेडियो टेलीविजन में एक एंकर होता है, वो बोलता है, वो ट्रांसमिट किया जाता है फिर सारे लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर, तो सब लोग उसको सुनते हैं। तो ये आपका हो गया क्या, रेडियो एंड टेलीविजन। अच्छा, अब हम देखते हैं एडवांटेजेस। ये क्या थे, टाइप्स, कि भाई कितने टाइप्स है, और एग्जाम्पल्स क्या थे इसके, मतलब ओरल कम्युनिकेशन के, ये वो थे। अच्छा, फॉर्म्स, किस फॉर्म में हो सकती है ओरल कम्युनिकेशन, किस तरह से ओरल कम्युनिकेशन हो सकती है। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेज का मतलब क्या होता है, फायदे। ठीक है, क्या फ़ायदे हैं ओरल कम्युनिकेशन के, बोल के बात करने के, बोल के कम्युनिकेट करने के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, अच्छा, ओरल कम्युनिकेशन इज़ मोर इफेक्टिव, ज़्यादा असरदार होती है। इफेक्टिव का मतलब होता है असरदार। ठीक है, बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, जैसे आप एक दूसरे से फेस टू फेस बात कर रहे हैं, वो सामने दोस्त एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो उसके इसमें क्या, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है इन दोनों का, डायरेक्ट एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म है कम्युनिकेशन का ये। अगर मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो भी मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है आपके साथ। ठीक है, तो जहाँ बोलने का फायदा ही वहाँ होता है जहाँ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, डायरेक्ट एक दूसरे के लिंक में होते हैं दो लोग। ठीक है, सेंडर और रिसीवर, जो मैसेज भेज रहा है और जो रिसीव कर रहा है, तो वहाँ पे सबसे बड़ा फायदा होता है इसका। ठीक है, आपको ये नहीं पता सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, तो आप कैसे बात करोगे। ठीक है, तो ओरल कम्युनिकेशन का क्या फ़ायदा हुआ। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, इट इज़ फास्टर एज कम्पेयर टू रिटन कम्युनिकेशन। ऑब्वियस सी बात है, अब राइट करने के लिए मेरे को आपको कोई मैसेज भेजना है, तो पहले मेरे को फ़ोन निकालना पड़ेगा, मैं उस पर राइट करूँगा, लिखूँगा, फिर लिखने के बाद मैं सोचूंगा इसको क्या, कैसे, किस फॉर्म में लिखूँ, फिर मैं आपके पास भेजूँगा, फिर आप पढ़ोगे, फिर उसको समझोगे, तो कितना टाइम लग गया इस पूरे प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं आपको डायरेक्टली बोल दूँ कि आपको ऐसे ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, तो उसमें केस में आपको क्या है, एकदम बात समझ में आ रही है, तो फास्टर यानी क्या हो गया, तेज हो गया, ये बहुत तेज़ी से काम करता है मेथड। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन, बोल के बात करना। अच्छा, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव दैन रिटन कम्युनिकेशन। अच्छा, सपोज करो हम आपके घर डाक पहुँचाएँ, तो उसके इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले में लिखना पड़ेगा, फिर वो लेटर जाके पोस्ट होगा आपके घर, फिर वो पहुँचेगा, फिर आपके पेरेंट्स उसको पढ़ेंगे। तो ये पूरे प्रोसेस में देखो कितना पेपर वेस्ट हो रहा है, कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है, एक्सपेंसिव पेन भी लग रहा है उसके अंदर। ठीक है, अच्छा, फिर वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाने के लिए पेट्रोल भी खर्च हो रहा है उसमें, तो क्या हो गया, एक्सपेंसिव मेथड हो गया ना रिटन कम्युनिकेशन आपका, जिसमें आपका क्या हो गया, खर्चीला हो गया, महंगा हो गया। तो लेस एक्सपेंसिव है ये, कम खर्चीला है, तो कम खर्च में आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। आजकल मोबाइल फ़ोन पे तो कॉल्स वैसे ही फ्री हो रखे हैं। ठीक है, तो कम एक्सपेंसिव तो है ही है, तभी तो लोग इतनी बात कर रहे हैं। इट हेल्प्स इन गेटिंग क्विक रिस्पॉन्स। अच्छा, इससे क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स आता है, एकदम आता है। अब जैसे मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको समझ में आया नहीं, तो एकदम आप बोलोगे नहीं आया, हाँ नहीं आया, आया नहीं आया। तो इस केस में क्या, मेरे को एकदम रिस्पॉन्स मिल गया। और अगर क्लास में नहीं है, हम कहीं दूर से बैठ के पढ़ा रहे हैं, तो उस केस में क्या हो गया, आपके पास आपको बोलूँ डाउट्स इकट्ठे करो, फिर आप उसको लिख के मेरे पास भेजो, फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा, तो ये क्या हो गया, बड़ा लंबा चौड़ा मेथड हो गया ना। तो अगर क्लास में पढ़ाते हैं तो क्विक रिस्पॉन्स आता है, तो उसी टाइम टीचर को पता चलता है, तो एकदम क्विक आपका रिस्पॉन्स आएगा, क्विकली आप रिएक्ट करोगे उसको। अच्छा, इट इज़ मोर इफेक्टिव व्हेन द रिसीवर इज इलिटरेट। अच्छा, अगर रिसीवर को पढ़ना लिखना नहीं आता, ठीक है, जिसको मैं ये मैसेज भेज रहा हूँ या जिसके पास, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, और आप उसको ये बोलें कि लेटर लिख के दो, उस लेटर में ये चीज़ें लिखो, तो वैसे ही नहीं लिख पाएगा वो बेचारा, उसको समझ ही नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हो। तो इस केस के अंदर क्या हो गया आपका, वो इफेक्टिव मेथड नहीं रहेगा, वो असरदार नहीं होगा रिटन कम्युनिकेशन, लिखने वाला कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या है आपका, मोर इफेक्टिव हो जाएगा कौन सा, बोलने वाला कम्युनिकेशन। वो बोल के अपनी शिकायत बता दें बेचारा कि जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो आप देख लीजिए इसका कैसे सॉल्यूशन कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, मोर इफेक्टिव, उस केस में ज़्यादा असरदार मेथड है। अच्छा, इट हैज़ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, हैज़ नो रिकॉर्ड ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन इज केप्ट इन रूटीन। इसमें ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, अब जैसे मुझे कुछ लगा कोई बात ठीक है, 2 मिनट बाद मेरे को लगता है कि नहीं ये बात तो ठीक नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या बोल दूँगा, नहीं उस बात को मना कर दो, उसको उस बात को काटो, वो बात ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई ना। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है चेंज आप कितना कर सकते हो, ठीक है, अपनी बात से। ठीक है, मेरे को लगी कि वो बात ठीक नहीं है, तो मैं बहुत इजीली अपनी बात को बदल दूंगा। रिटन ओरल कम्युनिकेशन के अंदर, बोलने के अंदर, रिटन कम्युनिकेशन में मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसी चीज़ को काटना पड़ेगा, उसी लेटर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा उस रिकॉर्ड को। ठीक है, उसके बाद एक नया लेटर बनाना पड़ेगा, उसमें नया रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, फिर मैं आपको भेजूंगा, तो कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस हो गया। ठीक है, समझ रहे हो। अच्छा, इट बिकम्स मोर इफेक्टिव, ये ज़्यादा इफेक्टिव कब होता है, विद जेस्चर्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। अच्छा, जेस्चर्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस क्या होते हैं, जब आप हाथों से इशारे कर रहे हो, ठीक है, आप अपने हाथों से कुछ इशारे करके समझा रहे हो किसी चीज़ को। जेस्चर्स का मतलब होता है इशारे, एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो। जैसे एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करते हैं टीचर्स, वो बताते हैं क्या कि ये मशीन ऐसे काम करेगी, आप इस कनेक्शन को यहाँ लगाओ, उस कनेक्शन को वहाँ लगाओ। तो उसके इसमें टीचर जब आपको समझा रहा है, तो वो क्या क्या कर रहा है, आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, दिखा रहा है वो।
ठीक है, तो वो डेमोस्ट्रेशन होती है। तो आप बोल भी रहे हो और दिखा भी रहे हो, मतलब कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उस केस में क्या ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, ज़्यादा असरदार हो जाता है ये मेथड। ठीक है, एक आप सिर्फ बोल रहे हो, कोई इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है उसमें, कोई इशारे इन्वॉल्व नहीं है उसमें, ठीक है, कुछ आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो ढंग से, डेमोस्ट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या वो सिर्फ सुन ही रहे हैं बच्चे, वो सो जाएंगे थोड़ी देर में, राइट। अच्छा, अब फ़ायदे के बाद उसके नुकसान क्या है, लिमिटेशंस ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन। देखो, पहला नुकसान क्या है, लेंथी इन्फॉर्मेशन कांट बी कन्वेड थ्रू ऑरल कम्युनिकेशन। अगर सपोज करो मेरे को आपको बहुत, ये अब जैसे चैप्टर ही ले लो, ये इतना बड़ा चैप्टर है, ठीक है, अगर मैं इस चैप्टर को सिर्फ बोल बोल के आपको एक्सप्लेन करता, ठीक है, मैं आपके सामने कुछ भी लिखा ना होता, तो आपको समझ में आता, कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। आपको थोड़ी देर बाद ये लगेगा कि सारी चीज़ एक ही है, क्या डिफरेंस है एक बात में दूसरी बात में। तो उस केस में क्या है, यानी ये इफेक्टिव नहीं है। अगर आपकी ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको भेजनी है, कन्वे करनी है, सेंड करनी है या समझानी है, बतानी है, कन्वे का मतलब होता है बताना, ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन को, तो उस केस में लेंथी इन्फॉर्मेशन यानी ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन, तो ऑरल कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा, वहाँ इतना अच्छा नहीं रह पाएगा, ठीक है। आप उसको बता ही नहीं सकते बड़ी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। अब जैसे बुक्स हैं आपकी, बुक्स के अंदर आपका पूरा सिलेबस लिखा जाता है, तो पूरे सेमेस्टर का आपका पूरे ईयर का सिलेबस होता है उसके अंदर। अगर वो सिर्फ बोल के आपको बता दें तो क्या समझ में आएगा आपको, कुछ भी नहीं आएगा। इसीलिए तो ये नोट्स बनाए गए हैं, ठीक है। अच्छा, oral communication is not possible, oral communication come possible even parties to communicate are at distant places and no means of communication is available। अब जैसे सपोज करो मैं रोहतक में बैठा हूँ, ठीक है, मैं कहीं बैठा हूँ, दूसरा बंदा दूसरी सिटी के अंदर बैठा है, हमारे पास ना फ़ोन है, नो फ़ोन, ठीक है, नो इंटरनेट, ठीक है, कोई जरिया नहीं है एक दूसरे से बात करने का, तो क्या हम बात कर सकते हैं दूसरे से, ऑरली कम्युनिकेट कर सकते हैं, शब्द बोल के कम्युनिकेट कर सकते हैं हम लोग, बताओ, नहीं कर सकते उस केस के अंदर। तो यानी अब जब पास में ही अगर आप एक दूसरे के फेस टू फेस बैठे हो या मीटिंग या सेमिनार के अंदर है जहाँ माइक्स वगैरह लगे हुए हैं, तभी आप ऑरली कम्युनिकेट कर सकते हो एक दूसरे के साथ। अगर आपका डिस्टेंस बहुत दूर दूर हो गया, आप यहाँ बैठे हो, दूसरा बंदा कहीं और दूसरे सिटी में बैठा है, तो उस केस में क्या हो गया आपका, जैसे यहाँ दूसरी सिटी में यहाँ बैठा है, एक दिल्ली में बैठा है, एक मुंबई में बैठा है, ठीक है, कोई फ़ोन नहीं है, कोई नेट नहीं है, तो क्या करोगे आप, बात कर पाओगे, नहीं बात कर पाओगे, कोई कम्युनिकेशन नहीं एस्टेब्लिश हो पाएगा। तो उस केस में क्या होगा, ओरल कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो गया, कर ही नहीं सकते आप ओरली कम्युनिकेट। अच्छा, इट में गिव राइज टू कॉन्फ्लिक्ट्स बिकॉज ऑफ द इमीडिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर। अच्छा, इसमें आपको अगर रिसीवर को कोई बात समझ नहीं आई या उसको बुरी लगी कोई बात, जो इन्फॉर्मेशन सुन रहा है, जो समझ रहा है बात को, ठीक है, जिसके पास इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है सूचना, अगर उसको कोई बात सेंडर की बुरी लगी, तो उसके इसमें क्या होगा, वो एक ही दम रिस्पॉन्स देगा। उससे क्या हो सकता है, दोनों को गुस्सा आ सकता है, दोनों को गुस्सा आ गया तो उससे लड़ाई हो सकती है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या होता है, लड़ाई, ठीक है, लड़ाई हो जाएगी सेंडर की और रिसीवर की। अच्छा, इट में प्रूव टू बी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। कई केसेस के अंदर क्या होता है, आपको इन्फॉर्मेशन एकदम किसी एक पर्टिकुलर इंसान से, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको कोई सूचना मांगनी है, तो उसके लिए आप क्या करो, उस बंदे को बुलाओगे, उससे पूछोगे। इससे बेटर कि आप पीएन भेजो, पीएन के पास आप क्या भेजोगे, एक चिट भेजोगे, उस चिट के ऊपर क्या लिखा होगा कि मेमो होगा एक टाइप से, उसको रिमाइंड करवाओगे कि मैंने आपसे ये काम पूछा था, इसकी इन्फॉर्मेशन दो मेरे को, ठीक है, उसी पे लिख के आपको सारी इन्फॉर्मेशन सेंड कर देगा, वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। फिर उसको देख के आप अंदाज़ा लगा लोगे इसने कितना काम किया कितना नहीं किया, ठीक है। अगर आप उसी इंसान को बुला के उससे एक एक चीज़ फिर से पूछो, डिटेल में पूछने लगो, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। उस केस में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। इसमें टाइम कंज्यूमिंग का मतलब होता है ज़्यादा वक्त, जो ज़्यादा टाइम खाए आपका, एंड कॉस्टली भी होगा। ये इधर से आएगा, वो उधर से अपना काम छोड़ के आएगा, 1 घंटा वो आपके पास आके आपकी बातें बता रहा है, बातें कर रहे हो, तो उसका 1 घंटे का काम क्या हो गया, उसका इफेक्ट हो गया उससे। तो उससे सैलरी तो उसको उतनी मिल रही है, बट वो काम नहीं कर पा रहा उस केस में, तो ये क्या हो गया, कॉस्टली हो गया कंपनी के लिए। अच्छा, इट कैनॉट सर्व एज एन ऑथेंटिक पीस ऑफ रिकॉर्ड। अच्छा, इसमें ऑथेंटिक पीस ऑफ रिकॉर्ड नहीं हो सकता कोई। जैसे सपोज करो मैंने कोई बात बोली, ठीक है, 2 मिनट बाद में अपनी बात से पलट गया, तो क्या आपके पास प्रूफ है कि मैंने ये बोला था, ठीक है, कोई रिटर्न प्रूफ थोड़ी है आप लोगों के पास। तो जब तक कोई प्रूफ नहीं होगा तो फिर उसको क्या बोल सकते हैं, उसको कोई उसका लॉजिक ही नहीं है। तो इसलिए इसको क्या ऑथेंटिक यानी मतलब जो बिल्कुल सही हो। ऑथेंटिक का मतलब ये होता है जो करेक्ट हो एकदम, जिसकी उस पर सत्यता पे विश्वास किया जा सके, ठीक है, जो झूठ ना हो। तो ये वो सर्व नहीं कर सकती ऑथेंटिक पीस ऑफ रिकॉर्ड, इससे रिकॉर्ड नहीं सर्व हो सकता। रिटर्न में कोई चीज़ है, अब जैसे सपोज करो आप कोई प्लॉट खरीदने जाते हो, रजिस्ट्री करवाने जाते हो, तो उसमें प्लॉट के लिए आप ये थोड़ी बोलते हो कि मैंने बोल दिया इतने पैसे दे दो हो जाएगा। आप रजिस्ट्री करवाते हो ना, तो उसमें क्या करवा रहे हो आप, रिटर्न में रिकॉर्ड ले रहे हो ना उससे कि ये प्लॉट अब मेरे नाम पर ट्रांसफ़र किया जाता है, मैं इसको इतने पैसे दे रहा हूँ, ठीक है। तो रिटर्न रिकॉर्ड आप किस पे कर रहे हो, स्टैम्प पेपर पे कर रहे हो। तो उससे क्या हो गया, वो ऑथेंटिक हो गया ना, कि कल को अगर वो मना करे तो मैं कोर्ट में जाके खड़ा हो सकता हूँ, उसके खिलाफ केस कर सकता हूँ कि इसने पैसे ले लिए, मेरे को प्लॉट नहीं दिया, ठीक है। तो दैट्स व्हाट मीन ऑथेंटिक, ये चीज़ ऑथेंटिक है।
तो ओरल के अंदर कोई ऑथेंटिक नहीं होती, बोलने का क्या ऑथेंटिक है, वो 2 मिनट में पलटी मार जाएगा, ठीक है। सो दैट इज ओरल कम्युनिकेशन, राइट। अब हम आ गए रिटन कम्युनिकेशन पे। द कम्युनिकेशन, अब रिटन का मतलब क्या हो गया, ऑब्वियसली जहाँ पे शब्द यूज हो रहे होंगे आपके लिख के। द कम्युनिकेशन इन विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड इन द रिटन फॉर्म, लिखित फॉर्म में, जैसे मैं लिख रहा हूँ, और प्रिंटेड फॉर्म, प्रिंटेड का मतलब जो प्रिंट हो रखा है आपका, ठीक है, छपा हुआ है जो, जैसे न्यूज़पेपर आपका, इज नॉन एज रिटन कम्युनिकेशन। न्यूज़पेपर भी क्या है, रिटन नहीं का तो कम्युनिकेशन है, लिखित ही तो वो है कम्युनिकेट करने का तरीका। इट इज़ द मोस्ट फॉर्मल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये मोस्ट फॉर्मल तरीका है, ठीक है। मोस्ट, आप इसको सभ्य मान लो या बिल्कुल एक प्रोसीजरल तरीका मान लो, इसको बिल्कुल ऑफिशियल तरीका मान लो इसको, ठीक है, प्रोसीजरल तरीका मान लो इसको, जो पूरे प्रोसीजर के तहत होता है। अच्छा, अब रिटर्न कम्युनिकेशन कितने टाइप का हो सकता है आपका, मोड क्या क्या है उसके, लेटर्स आप पत्र लिख सकते हो, तो वो रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर आ गया। नोटिस, आप नोटिस निकाल सकते हो किसी के खिलाफ, ठीक है, या कोई चीज़ आपको मिली है तो पूरे सबको इन्फॉर्म करने के लिए आप उस केस में नोटिस निकाल सकते हो। मेमो, अगर किसी से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मंगवानी तो उस केस में आप उसको मेमो लिख के भेज देंगे, ठीक है, तो ये भी रिटर्न हो गया। टेलीग्राम जो हम भेजते थे पहले टाइम में, ठीक है, तो वो भी क्या होता था, रिटर्न कम्युनिकेशन होता था। और टेलेक्स भी एक टाइप से रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया। ये मोड्स हो गए इनके जिनके थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो रिटर्न। मेल्स आप इसमें लिख सकते हो, ईमेल भी अपने एक टाइप से क्या है आपका, रिटर्न कम्युनिकेशन है, राइट। अच्छा, रिपोर्ट राइटिंग, जो आप रिपोर्ट लिखते हो वो भी एक टाइप से क्या है आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन है। रिपोर्ट, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट ही तो लिखी जाती है, तो रिटर्न कम्युनिकेशन, राइट। अच्छा, अब एडवांटेजेस, फ़ायदे क्या हैं इसके, एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदे, क्या फ़ायदे हैं रिटर्न कम्युनिकेशन करने के। रिटर्न कम्युनिकेशन इज़ यूज्ड टू इशू स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स टू द सबऑर्डिनेट्स। अब सपोज करो एक कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ये कोई बॉस है, यहाँ पे इसकी कंपनी में सपोज करो 5000 लोग काम कर रहे हैं, तो ये हर एक बंदे को बुला के ये थोड़ी बोलेगा आप ये करो ये करो ये करो। वो क्या करेगा, ऊपर से एक लेटर निकालेगा, उसको क्या बोलेगा कि जो लोग इस पर्टिकुलर जॉब को कर रहे हैं उनको ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, जो इन पर्टिकुलर जॉब्स पे लगे हुए हैं उनको ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, ठीक है, ये आदेश फॉलो करने, ये तरीका फॉलो करना है। जो दूसरे काम में लगे, जो मैनेजर्स उनको ये काम करना है, इंजीनियर्स को ये काम करना है, वर्कर्स को ये काम करना है, लाइनमैन को ये काम करना है। तो उस केस में क्या कर रहा है, वो सबको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, ऑर्डर्स, और ऑर्डर दे रहा है टू सबऑर्डिनेट्स, अपने सबऑर्डिनेट्स को जो नीचे काम कर रहे हैं। अच्छा, इट इज़ अ चीपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन द पार्टीज टू कम्युनिकेशन आर एट डिस्टेंट प्लेसेस। अच्छा, जब बहुत दूरी पे आपका एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे बहुत दूर है, सपोज करो आपका, आप इंडिया में बैठे हो, ठीक है, आपके कोई रिलेटिव हो यूएसए अमेरिका में बैठे हुए हैं, तो अगर आप फ़ोन पे बात करोगे तो बड़ा क्या कॉस्टली काम है, फ़ोन पे क्या हो गया, ओरल कम्युनिकेशन होगा। लेकिन अगर आप उसको ईमेल लिखते हो या आपको व्हाट्सएप करते हो तो उसके इसमें क्या हो जाएगा, बहुत ईजिली आपकी इन्फॉर्मेशन इंडिया से यूएसए में चली जाएगी, राइट। तो उसके इसमें क्या हो गया, आपकी ऑलमोस्ट फ्री हो गया आपका वो कम्युनिकेशन, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू रिटर्न कम्युनिकेशन। तो यानी चीपर हो गया, सस्ता हो गया, कब, जब आपका सेंडर और रिसीवर बहुत दूर दूर बैठे हो, एक इंडिया में बैठा हो एक यूएसए में बैठा हो, ठीक है, आर ए डिस्टेंट प्लेसेस, बहुत दूर हो। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, राइट, ये चीज़ याद रखना। और प्लेसेस का मतलब होता है स्थान। जस्ट अ मिनट, इसको ऐसे लिखेंगे, स्थान, राइट। अच्छा, इट सर्व्स एज अ रिलायबल रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। अच्छा, अब देखो स्टैम्प पेपर बन गया, जैसे मैं पिछले एग्जांपल बता रहा था, स्टैम्प पेपर के अंदर आपके सारे रिकॉर्ड आ गया कि मैंने इसको 50 लाख रुपए दिए, इसने मेरे को प्लॉट ट्रांसफर करवाया, ठीक है, तो रिलायबल रिकॉर्ड हो गया ना वो आपको क्या, इसमें इसका एक कॉपी कहाँ जाएगी, आपकी तहसील के अंदर जाएगी। तहसील में क्या हो जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा कंप्यूटर में कि हाँ वो प्रॉपर्टी पहले उस इंसान के नाम थी, अब वो इसके नाम ट्रांसफर होगी। तो क्या बन गया आपका, रेफरेंस बन गया ना, रिकॉर्ड बन गया। कल को आके वही लोग ये बोलते हैं कि नहीं ये प्लॉट तो हमारा है, तो उस केस में क्या होगा, आप तहसील में जाके दिखा सकते हैं नहीं कि ये प्लॉट किस में है, ये हमारे नाम है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कल को कोई प्रॉब्लम ना आए उसके लिए। अब रिलायबल क्या हो गया, आप इसको ट्रस्ट कर सकते हो, ट्रस्ट, भरोसा, इसको भरोसेमंद बोलते हैं, रिलायबल को भरोसेमंद, ठीक है, ये हो गया आपका, यस। अच्छा, रिटर्न कम्युनिकेशन, रिटर्न मैसेजेस आर मोर क्लियर एंड स्पेसिफिक, ज़्यादा क्लियर होते हैं, यानी ज़्यादा उनमें क्या होती है, क्लैरिटी होती है। बोलते वक्त तो हो सकता है आप कोई घर की बात बीच में ले आओ, कोई और लेके आओ, लेकिन अगर एक बॉस है उसको अपने एम्प्लॉय से कुछ पूछना है तो रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू वो सिर्फ वही बातें पूछेगा जो मैटर करती हैं, ठीक है, फालतू की बातें वो पूछेगा ही नहीं उससे। एंड स्पेसिफिक यानी जो मैटर करती है चीज़, बिल्कुल वही चीज़, प्रिसाइज, और
एज दीज आर मोर केयरफुली फॉर्मुलेटेड, यानी इसमें सोच समझ के लिखा जाता है। जब सोच समझ के लिखोगे तो ऑब्वियसली आप वही बातें पूछोगे जो मैटर करती हैं, ठीक है, तो मोर क्लियर हो गए, क्लैरिटी इनमें ज़्यादा होगी। अच्छा, इट इज़ डिफिकल्ट टू ऑल्टर द कॉन्टेंट्स ऑफ रिटन मैसेजेस। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना, आप चेंज नहीं कर सकते कंटेंट्स को, जो उसके अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं, रिटन कम्युनिकेशन स्टैम्प पेपर बन गया, उसके अंदर आपको रजिस्ट्री हो गई है उस पर्टिकुलर उसकी प्लॉट की, तो उसको चेंज थोड़ी किया जा सकता है, वो रिकॉर्ड में चढ़ चुकी है तहसील के अंदर, ठीक है, तो उसको कंटेंट को चेंज करना बहुत मुश्किल है, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो तभी तो उसका फ़ायदा है ना। तो बात का तो क्या है, मैं बोलता हूँ कुछ भी, मैं 2 मिनट बाद पलटी मार सकता हूँ अपनी बात से, तो मैं चेंज कर गया उस बात को, कंटेंट को। लेकिन यहाँ पे आपका जो रिटन रिकॉर्ड है उसको ऑल्टर करना, उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टू रिटन कम्युनिकेशन इज जनरली वेल थॉट आउट। जो रिस्पॉन्स होता है रिटन कम्युनिकेशन को, वो जो रिसीवर होगा वो भी सोच समझ के जवाब देगा। अगर उसके पास सेंडर की तरफ से कोई लेटर आया हुआ है, कोई रिटन कम्युनिकेशन आएगा, तो सोच समझ के वो सेंडर को वापस भेजेगा, ठीक है, जवाब वेल थॉट आउट। अच्छा, अब इसके लिमिटेशंस क्या हैं? इट इज़ मोर एक्सपेंसिव फॉर ट्रांसमिटिंग शॉर्ट इन मैसेजेस। शॉर्ट मैसेजेस, सपोज करो ओए तूने वो काम कर लिया, अगर मैं इस बात को लेटर पे लिख के भेजूँ, उसके लिए लेटर निकाल लूँ, पूरा पेन घिसाऊँ, फिर उसको मैं पीएन को बुलाऊँ, उसको भेजूँ, इसकी बजाय मैं उस बंदे को डायरेक्टली फ़ोन करके पूछ सकता हूँ तूने वो काम किया नहीं किया। तो ओरल कम्युनिकेशन वहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्टली। छोटी सी इन्फॉर्मेशन जहाँ चाहिए, देखो जहाँ बड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ तो रिटन कम्युनिकेशन चलेगा, आपको लिख के ही पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ना। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, बहुत कम इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वहाँ पे तो आपका क्या होगा, ओरल कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मोर एक्सपेंसिव यानी ज़्यादा क्या हो गया, इसमें खर्चीला है। किसके लिए? शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, छोटी सी जानकारी के लिए, छोटे मैसेजेस के लिए। देयर इज लिटिल स्कोप फॉर चेंजेस इन रिटन कम्युनिकेशन। रिटन मैसेजेस में आपने एक बार जो बात लिख के भेज दी किसी को, अब उसको चेंज तो आप कर नहीं सकते। तो सपोज करो आपने कुछ गलत लिख दिया, अब आपको चेंज नहीं कर सकते, अब उसके आपके खिलाफ क्या बन गया, प्रूफ बन गया। प्रूफ बन गया तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है आपके लिए, ठीक है, बहुत मुश्किल आ सकती है आपको। तो इस केस में क्या आ गया, आप चेंज नहीं कर सकते रिटन कम्युनिकेशन के अंदर। ये नुकसान भी है, इसका फ़ायदा भी है। अच्छा, फ़ायदा कब है, जब आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हो तो वो रिकॉर्ड बन गया, ऑफिशियल रिकॉर्ड बन गया, तब तो फ़ायदा है, ठीक है। अगर आपने किसी को कुछ गलत बोल दिया तो वो आपने ऐसे लिख दिया, तो वो रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आपके खिलाफ प्रूफ हो गया, तो यानी वो क्या हो गया, आपका नुकसान हो गया। अच्छा, थर्ड है, इफ रिटन कम्युनिकेशन इज पुअरली ड्राफ्टेड। पुअरली अगर ढंग से नहीं लिखा जाए, इट में क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्यूजन। अगर मान लो मैंने वर्ड्स कुछ और ही लिख दिए, मेरे कुछ खुद भी नहीं पता मुझे क्या लिखना है, मैं इधर उधर की बातें कुछ भी लिख देता हूँ रिटन कम्युनिकेशन के अंदर, लेटर के अंदर या ईमेल के अंदर या मेमो के अंदर, तो सारे एम्प्लॉयज़ कंफ्यूज हो जाएंगे। सपोज करो ये बॉस है, बॉस ने जितने इंजीनियर्स हैं उनको कोई इंस्ट्रक्शंस भेजी, ठीक है, उन इंस्ट्रक्शंस में क्या किया उसने, कंफ्यूज था वो बंदा, वो इंजीनियर नहीं था, ठीक है। तो सारे के सारे जो इंजीनियर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे, क्या रे क्या इन्फॉर्मेशन भेज दी, हमें क्या पता क्या करना है, ठीक है। उनको मशीन से रिलेटेड नहीं, कुछ और इन्फॉर्मेशन उनसे मांग ली जाए तो फिर इंजीनियर्स क्या करेंगे। इसी तरह मैनेजर्स जो हैं, मैनेजर्स को टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोल दिया, तो टेक्निकल काम मैनेजर्स क्या करेंगे, वैसे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कहाँ वहाँ पे क्या खड़ी हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मिसअंडरस्टैंड यानी एक वो समझ ही नहीं पाएंगे चीज़ों को और कन्फ्यूजन हो जाएगा, उससे कंफ्यूज हो जाएंगे लोग सारे के सारे। अच्छा, इट गिव्स राइज टू क्वेरीज फॉर क्लैरिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन। अच्छा, अब रिटन कम्युनिकेशन के अंदर क्या है कि अगर आपको कोई क्वेरी आई, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए कि इसके अंदर इस वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है, ये जो लाइन लिखी गई इसका क्या मतलब है, तो उसके लिए आप फिर से क्या लिखोगे, एक नया रिटन कम्युनिकेशन करोगे, फिर वो आप इसको भेजोगे सेंडर को, सेंडर फिर उसको पढ़ेगा, फिर सेंडर उसका एक और लेटर बनाएगा, फिर वो किसके पास भेजेगा, रिसीवर के पास। तो इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशंस आपकी चल रही हैं, क्वेरीज चल रही हैं छोटी छोटी बात के लिए, तो ये क्या हो गया आपका, इससे परेशानी खड़ी हो जाएगी। इट इज़ वेरी फॉर्मल इन नेचर, बहुत ज़्यादा फॉर्मल है। अगर आपको कैजुअल बात करनी है, फ्रेंडली बात करनी है, कई काम फ्रेंडली बात करके निपटाए जा सकते हैं जो कि फॉर्मल वैसे कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो उस केस में ये आपको डिसएडवांटेज हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब हम लास्ट आज के इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। ओरल और रिटन में क्या डिफरेंस है। अच्छा, कम्युनिकेशन इज एक्सप्रेस थ्रू स्पोकन वर्ड्स, ऑब्वियसली स्पोकन, बोल के शब्दों को, ठीक है, बोल लो शब्दों को, तो वो ओरल हो गया, बोलना, ठीक है। कम्युनिकेशन इज एक्सप्रेस थ्रू राइटिंग, राइटिंग का मतलब लिखना, लिखने के थ्रू जो कम्युनिकेट करोगे वो क्या हो गया, रिटन कम्युनिकेशन, राइट। इट इज़ इनफॉर्मल इन नेचर, आप वैसे भी बात करके कैजुअली भी आप बात कर सकते हो, लेकिन इट इज़ फॉर्मल इन नेचर, यहाँ तो बड़ा ऑफिशियल सा काम हो गया, ठीक है। जो पॉइंट्स मैंने ऊपर बताए वही डिफरेंस है। इट में नॉट बी वेरीफाइबल, वेरीफाइबल आप उसको बार बार वेरीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। मैं कोई बात बोल के उससे पलटी मार गया तो वो क्या आप वेरीफाई थोड़ी कर सकते हो उस चीज़ को। इट इज़ वेरीफाइबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स। तहसील वाला केस याद रखना इसमें रजिस्ट्री का,
ठीक है, तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो रजिस्ट्री को जाके तहसील से बार बार कि ये प्लॉट किसके नाम है, इन्फॉर्मेशन किसके नाम है, स्टैम्प पेपर पे जो एक बार हो गया। तो रिटर्न रिकॉर्ड को क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। जैसे मार्क्स आपके चढ़े हुए हैं तो उस लिस्ट को आप दोबारा से वेरीफाई कर सकते हो कि मेरी उस लिस्ट में कितने मार्क्स थे। अगर आपको सिर्फ बोल के बता दिए जाएँ तो आप उस बात को वेरीफाई नहीं कर सकते ना, ठीक है, उसको चेक नहीं कर सकते ना दोबारा। तो यही आपका ये है कि तो रिटर्न में ये फैसिलिटी है, आप वेरीफाई कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो दोबारा। इसमें नॉट वेरीफाइबल, इसमें दोबारा चेक करना मुश्किल है। मैसेजेस कैन बी क्विकली एक्सचेंज ईजिली, यानी बहुत जल्दी, ये जल्दी मोड है ट्रांसमिट का, ठीक है, जल्दी हो जाएगी ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन आपकी, एक्सचेंज हो जाएगी इन्फॉर्मेशन। ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज एंड रिस्पॉन्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ये मैंने बता दिया। पहले आप लेटर लिखोगे, लेटर पीएन लेके जाएगा उसके पास, या आप पोस्ट करोगे, वो पहुँचेगा, फिर उसको पढ़ेगा, पढ़ने के बाद रिस्पॉन्ड करेगा। तो क्या हो गया, टाइम कंज्यूमिंग हो गया। इमीडिएट फीडबैक, जैसे क्या हो गया, क्लास में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप एकदम जवाब दे रहे हो, तो इमीडिएट का मतलब होता है एकदम। डिलेड फीडबैक, यहाँ पे क्या है, आपके पास लेक्चर्स आप कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग नहीं देख रहे, फिर वो अपने डाउट्स इकट्ठा कर रहे हैं, मेरे को भेज रहे हैं, तो देर से मेरे पास फीडबैक आ रहा है कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये देर से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सिंपलर कंस्ट्रक्शंस एंड यूज ऑफ लोकल फ्रेजेस। अब बोल के अगर आप कोई बात यूज़ कर रहे हो तो आप क्या करोगे, लोकल लैंग्वेज यूज़ करोगे ना उसके अंदर, लोकल जो आपके मुहावरे या लकोक्तियाँ हैं उसके अंदर, तो बहुत इजीली है। तो यानी एक इलिटरेट पर्सन, अनपढ़ आदमी भी बहुत इजीली बोल के अपनी बात बता सकता है। यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस आपको बनाने पड़ेंगे, लैंग्वेज भी ऐसी होनी चाहिए, वो लैंग्वेज सबको समझ में आनी चाहिए, वो भाषा, ठीक है। अगर आपने कुछ भी लिख दिया और वो लोगों को समझ नहीं आ रहा तो वहाँ क्या आ जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, कन्फ्यूजन हो जाएगा। यानी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस जो है आपकी, उसको क्या, लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, भाषा आपकी ऐसी होनी चाहिए जो सभ्य हो, एक्सेप्टेबल, सबको, सब उसको एक्सेप्ट कर सकें, ठीक है, समझ में आए, समझने योग्य है, ठीक है। मोर स्कोप फॉर चेंजेस, ऑब्वियसली आप कुछ बात बोल रहे हो, आप 2 मिनट बाद आपको लगा कि ये बात गलत, तो आप इजीली उस बात से चेंज कर सकते हो। लेस स्कोप फॉर चेंजेस, आपको रिकॉर्ड में फिर से क्या करना पड़ेगा, फेरबदल करनी पड़ेगी, फेरबदल करके आप रिकॉर्ड को फिर से लिखोगे, फिर वहाँ से नया रिकॉर्ड बनेगा, फिर वो वहाँ पे पहुँचेगा। तो देखो कितना ज़्यादा टाइम हो गया, लग गया, राइट। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट उसके अंदर, क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। थैंक यू।